मुझको जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल KPW में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार रिएक्शन 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रिएक्शन। इस वीडियो को अंत तक देखिए और आज के बाद में आप इन्हीं रिएक्शनों को तैयार करिएगा, एक बाहर नहीं जाएगा रिएक्शन। ओके बबुआ, तो आ जाओ हमारे साथ। तो पहला रिएक्शन क्या दे रखा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। अब लोहे की कील ली हमने तो लोहा तो Fe हो गया। अब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। कॉपर सल्फेट का मतलब हो गया CuSO4। अब इसमें हमने डुबो दिया। अब बना क्या, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। अब देखो मेरी बात सुनो, ये इसके साथ जुड़ना चाहता था और ये बबुआ को छोड़ना चाहता था। समझ में आया? अब ये इसके पास आया तो इसको बुरा लगा, ये छोड़कर चला गया इसको। अब कोई किसी को भी छोड़कर जाएगा तो बुरा तो लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा ना। तो कॉपर छूट गया और फेरस आ गया सल्फेट के पास, तो भैया बन गया फेरस सल्फेट FeSO4। बचा क्या, कॉपर। कॉपर को उसने अलग छोड़ दिया। तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो छोड़कर शहर में चला जाऊंगा। और बन गया हमारा फेरस सल्फेट। ओके, फेरस सल्फेट। और ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट। इतनी सी बात समझ में आई। ये कौन सी विक्रिया कहलाएगी, एक को छोड़कर चला गया दूसरे को पकड़ लिया तो हो गया विस्थापन। क्या हो गया, कौन सी विक्रिया हो गई, विस्थापन विक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। ओके, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे आप, विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई, इसे नोट करिए। फिर कि कॉपर को वायु में गर्म करते हैं। ओ माय गॉड, कॉपर को वायु में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो कॉपर तो हो गया Cu और वायु यानी ऑक्सीजन हो गया, यानी O2 हो गया। और इन दोनों से क्या बनेगा, अब ना ही तो इसके बिना इसका काम चल सकता है और ना ही इसका इसके बिना काम चल सकता है। ऐसा करो, यहाँ पर दो हैं तो दो इसको भी दे दो। अब दोनों का समान सिस्टम हो गया। अब इनमें क्या करो, तुम दोनों को दो कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया, दोनों के कॉमन ले लिए दो, और यहाँ बचा Cu, वहां पर बचा O, या मीन हो गया CuO। बात समझ में आई। अब ये कौन सी विक्रिया कहलाएगी, ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया हमारा, कॉपर ऑक्साइड। ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। अब कौन सी विक्रिया करें, अब देखिए जब एक चीज दूसरी चीज के साथ मिलकर कुछ नया बनाए तो कहते यार तुमने हमारा सहयोग किया। सहयोग से बन गया संयोजन विक्रिया। क्या बन गई, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। बात समझ में आपको आ गई, थैंक यू। चलिए इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, फिर अगला रिएक्शन बताएं प्यारे। तो नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से विक्रिया करता है। नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से विक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। ये क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइल हो गया। अब इन दोनों का हमको कराना है हुआ रिएक्शन, और रिएक्शन से क्या बन रहा है, तो मेरी बात सुनिए आप थोड़ा ध्यान से। यहां से लो कैल्शियम, यहां से नाइट्रिक ले लो, अम्ल छोड़ दो यानी H छोड़ दो, यहां से कैल्शियम यहां से नाइट्रिक, तो बन जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बनेगा बाबू, कैल्शियम नाइट्रेट। और कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, CaNO3 का होल थ्राइज। क्या होता है, NO3 का होल थ्राइज, सॉरी, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र होता है CaNO3 का होल ट्वाइज। ये बन गया हमारा क्या, कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बन गया, नाइट्रेट। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी सी बात सुनो, थोड़ा बैलेंसी को सेम कंडीशन पर लाओ
तो देखिए NO3 जो मेरे पास था, मेरे पास केवल एक था और हमने यहाँ पर 2 ही अणु लगा दिए, तो इसका मतलब 2 निकाल दिए, तो वही 2 तुम यहाँ पर जोड़ दो, हो गया बराबर, यानी 2NO3 यानी 2 निकल गए। अब बच्चा क्या, 2 में H की गुणा करेंगे तो H2 हो जाएगा, Ca तो निकल ही गया, इधर क्या बच्चा O2 और H2 आई मीन होल ट्वाइस का मतलब क्या, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अब 2 और 2 कितना हुआ, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 लिखा, कॉमन ले लो 2, तो 2H2O बचेगा ना, आई मीन जल, तो इसको लिख दो 2H2O। बात समझ में आ गई आपको? तो ये बन गया क्या, कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट, और ये क्या नाम है बबुआ इसका, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बन गया ना, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। अगला रिएक्शन क्या दे रखा है, अगले रिएक्शन में है सोडियम धातु पानी से अभिक्रिया करता, ओ माय गॉड। अब सोडियम को जरा पानी में डालोगे तो थोड़ा आगे ही लगाएगा सीधे, है ना, पानी में सोडियम को मिलाओगे तो सीधे विस्फोट करेगा, आग लगा देगा। तो अब देखिए कैसे कराएंगे, तो सोडियम धातु, ये हो गया, ये क्या हो गया सोडियम, ये हमारा हो गया सोडियम, और सोडियम की क्रिया काहे के साथ करानी है, पानी यानी वाटर आई मीन जल, H2O, ये हो गया जल, पानी के साथ अभिक्रिया करानी है, तो क्या बनेगा यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज में सोडियम की ऑक्सीजन के साथ करा दूं, केवल O ले लूं यहां से, तो ये बना देगा यहां पर सोडियम ऑक्साइड बना देगा, क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस को ये मुक्त करेगा, भगा देगा, उड़ा देगा। तो कैसे, यहां पर 2 अणु जोड़ेंगे और Na2, ये वाले Na2 और ये वाला ऑक्सीजन इसमें जोड़ दो, तो N2O हो गया, ये क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया बाबू, सोडियम ऑक्साइड, प्लस क्या लिखा है लास्ट में, क्या बच्चा H2 को लगाओ, सीधे फ्लाइंग कराओ, हम तुम्हें इस शहर में नहीं रहने देंगे, भगा देंगे, तो भगा दिया। समझ में आया? अब बन गया ना सोडियम ऑक्साइड। ओके, जल्दी से नोट करिए, फिर अगले रिएक्शन पर चलें और कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब रिएक्शन नंबर 5 और 5वें में क्या देखेंगे बाबू, यहाँ क्या दे रखा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु का मतलब हो गया पतला सल्फ्यूरिक अम्ल है और दानेदार मैंने जिंक के साथ अभिक्रिया करा दी, तो क्या बनेगा, कुछ नया बनाओ यार। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया, क्या हो गया, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। अब इसकी क्रिया हमें जिंक के साथ करानी है, Zn, क्या है के साथ, जिंक के साथ, जिंक के साथ करानी है। अब जिंक का संयोग करा दीजिए सल्फेट के साथ। अब इसको जैसे ही जिंक बाबू मिला तो इसे पता क्या याद आया, कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा। ओके, अब भैया हाइड्रोजन तो छूट गया, अब काप जिंक के साथ सल्फेट मिल गया और बन गया जिंक सल्फेट, क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। अब भैया हाइड्रोजन छूट गया, और जो छूट गया तो टूट गया, ऐसे समझो, जो छूट गया सो टूट गया, और हाइड्रोजन बाबा बिखर गया, चला गया, सीधे फ्लाइंग करा दे, सीधे चला गया, छोड़ कर दुनिया ही से चला गया, वो बेचारा अकेला रह गया ना। अब सल्फेट जो था वो जिंक के साथ चला गया, अब इसके बिना इसका मन ही नहीं लगा, तो इसके साथ आ गया, हाइड्रोजन को सीधे